बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूस को अब तक का सबसे बड़ा धचका, जंगी बहरी जहाज तबाह, जबकि नाटो अफवाज ने रूसी सरहदों पर मोर्चे संभाल लिए। प्यूटन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, हालात काबू से बाहर, एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने का खतरा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक जंग बंदी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, बल्कि हर गुजरता हुआ लम्हा इस जंग के फैलाव के मजीद वसी होने के इशारे देना शुरू हो गया है। दोस्तों, मैंने आपको गुज़िश्ता रोज वीडियो में बताया था कि रूस की जानिब से ओडिशा शहर पर कब्जा करने के लिए हमलों का आगाज कर दिया है। ओडिशा यूक्रेन का तीसरा बड़ा शहर है और स्ट्रेटेजिक एतबार से बहुत ज्यादा अहम है। लेकिन दोस्तों, रूसी फौज की जानिब से हमला करने के सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर यूक्रेन ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है, वो भी रूस को। रूस का एक बहुत बड़ा जंगी बहरी बेड़ा, जो कि हथियारों की बड़ी मिकदार के साथ यूक्रेन की जानिब बढ़ रहा था, उसे मिसाइलों से हमला करके तबाह कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा झटका दिया है। एक तो उनका हथियारों से भरा हुआ जंगी बहरी बेड़ा तबाह हो गया, जबकि दूसरी जानिब उसकी अफवाज जो उड़ीसा के साहिल के करीब मदद का हथियारों का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मसाइल पैदा हो गए हैं। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता रोज एक खबर सामने आई थी जिसमें यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से एक मुआहदा किया है। इस मुआहदे के तहत यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, ये तमाम ममालिक मिलकर यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, यानी कहां कहां पे उनके फौजी साजो सामान आ रहा है, कहां कहां पर फौजी साजो सामान पहुंचाया जा रहा है और कहां कहां पर उनकी फौज का पड़ाव है, ताकि उन्हें निशाना बनाकर तबाह किया जा सके। और दोस्तों, ये अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से दिया जाने वाला रूस को बड़ा सरप्राइज है। इसके साथ ही उन्हें अंदाजा है कि रूस की जानिब से क्या इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने एक और बड़ा फैसला कर दिया है, जिसके बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा आसमान पे पहुंच चुका है। दोस्तों, खबर ये सामने आई है कि नाटो ने 4 नए फौजी ग्रुपों को स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया में तैनात करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, इन फौजियों की तादाद आमतौर पर 1000 से 1300 फौजियों के दरमियान होती है, जबकि 4 दीगर ग्रुप बाल्टिक रियासतों और पोलैंड में पहले ही तैनात हैं। जेंस स्टोलनबर्ग ने सरबराही इजलास में नाटो रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूक्रेन को कीमियाई हथियारों के हमलों से बचाने में मदद फराहम करने के लिए हम जंगी साजो सामान भेजना जारी रखेंगे। दोस्तों, यूक्रेन की जानिब से स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया, जो कि रूसी सरहदों के साथ मुल्हिका यूरोपीय ममालिक है, वहां पर नाटो अफवाज के तैनात होने की खबरों से यूं लग रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ी जंग का नुक्ता आगाज होने वाला है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से रूस ने जंगी मशकों के नाम पर बेलारूस और अपनी सरहदों पर अपनी फौज की तादाद को बढ़ाया और उसके साथ ही यूक्रेन पर हमला कर दिया, बिल्कुल इसी तरह अपने इत्तेहादियों की हिफाजत की गर्ज से नाटो अफवाज को रूसी सरहदों के करीब पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम, जंगी बहरी बेड़े, B-52 बम्बार तैयारे और दीगर तबाहकुन हथियार भी अमेरिका की जानिब से अपने नाटो इत्तेहादियों के साथ मिलकर रूसी सरहदों के करीब पहुंचाया जा रहा है, जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका और नाटो इत्तेहाद के इरादे ठीक नहीं है। दूसरी जानिब इस तमाम सूरत हाल को काउंटर करने के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी तमाम कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, रूस ने आज एक बड़ा कदम उठाया, उसमें उन्होंने अमरीकी सफारतकारों को अपने मुल्क से निकाल दिया। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि ये फैसला अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफारतकारों की बेदखली के बाद किया गया। अमरीका की हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और अमरीका ने रवां माह अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मिशन के 12 एहलकारों को मुल्क बदर किया था। दोस्तों, 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले से रूस का ये इकदाम वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान तेजी से बिगड़ते हुए ताल्लुकात के लिए एक ताज़ा तरीन झटका भी है। दूसरी जानिब पोलैंड ने 45 रूसी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। पोलिश वजारत का कहना है कि रूसी सफारतकारों पर जासूसी का इल्जाम है। रूसी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने के लिए 5 दिन का वक्त दिया गया है, जबकि रूस ने पोलैंड को यूक्रेन से दूर रहने का मशवरा दिया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन में किसी नाटो मुल्क की फौज से सामना हुआ तो संगीन तरीन नताइज निकलेंगे। दोस्तों, सलामती कौंसिल इजलास में रूस की करारदाद मुस्तरद हो गई है। रूस ने यूक्रेन में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की करारदाद पेश की थी। रूस और चीन ने करारदाद के हक में वोट दिया। सलामती कौंसिल के दीगर 13 ममालिक ने राय शुमारी में हिस्सा ही नहीं लिया।
यूक्रेन की सूरत हाल पर नाटो का इजलास भी आज हुआ है, जिसमें नाटो चीफ ने कहा है कि रूस के इर्द गिर्द जाल बुना जाए और वहां पर अपनी फौजों की तादाद को बढ़ाया जाए। दोस्तों, दूसरी जानिब यूक्रेन की जानिब से बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि रूस के तकरीबन 15,000 के करीब फौजी यूक्रेन के अंदर मारे जा चुके हैं। और अपने नुकसान के हवाले से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि उनके तकरीबन 1300 फौजी मारे गए हैं। अब रूस की जानिब से बयान देते हुए कहा गया है कि यूक्रेन की जानिब से किया जाने वाला ये दावा सरासर झूठ पर मबनी है। रूस का नुकसान बिल्कुल कम है, जो कि हम पहले ही मीडिया पर बता चुके हैं। दोस्तों, नाटो के एक सीनियर फौजी अफसर ने अपनी शनाख्त जाहिर न करते हुए बताया कि फौजियों की हलाकतों का अंदाजा यूक्रेन हुकाम की जानिब से दी जाने वाली इत्तला पर मबनी है। दोस्तों, यूक्रेन जंग में एक माह में रूस के 15,000 फौजी मारे जाने का दावा किया जा रहा है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में रूसी फौजियों की हलाकत का मुवाजना अफगानिस्तान के साथ किया गया, जहां 10 साल में तकरीबन 15,000 फौजी हलाक हुए थे। और अब जो यूक्रेन की जानिब से दावा किया जा रहा है, रूस ने उसे झूठ पर मबनी करार दिया और कहा है ये एग्जैजरेशन है, क्योंकि अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों की जानिब से रूसी ज़राए अबलाग पर पाबंदी लगाकर खुद झूठ फैलाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यूक्रेन की जानिब से दावा किया जा रहा है कि रूसी फौजों की तरजीह डोनबास के इलाके लुहांस्क और डोनेत्स्क हैं और उनकी कोशिश है कि यूक्रेनी फौजियों को उस जानिब बढ़ने से रोका जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका को बहरा अज़ूफ में रूस के बहरी जहाज भी मुतहरक दिखाई दे रहे हैं, जिनके जरिए मुख्तलिफ सामान रसद फौजियों को पहुँचाया जा रहा है। नाटो के प्रोपेगेंडे का जवाब देते हुए रूस ने कहा कि ऐसी कोई हलाकतें नहीं हुई, लेकिन हजारों में नहीं सैकड़ों में जरूर हुई हैं। मगरबी मीडिया जानबूझकर हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। दूसरी जानिब मगरबी ममालिक रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए एक और कदम उठाने जा रहे हैं। ब्रसेल्स में आज पहली बार एक सरबराही इजलास मुनक्कद हो रहा है, जिसमें नाटो G7 और यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक शरीक होंगे, जबकि अमेरिकी सदर जो बाइडन भी उसमें शिरकत करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस की जानिब से कहा गया है कि हम अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों और यूरोपीय यूनियन को वार्निंग दे रहे हैं कि वो जिस आग से खेल रहे हैं उनसे उनके अपने घर ही जल सकते हैं। रूस ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो फैसला किया है, ये उनके लिए खतरनाक नताइज लेकर आएगा। लिहाजा अब भी हम उन्हें वार्निंग देते हैं कि वो इंटेलिजेंस शेयरिंग से बाज रहें, वरना यूक्रेन से फारिग होकर हमारा रुख यूरोपीय यूनियन की जानिब हो सकता है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।